एगो गमछी मुड़िया में बांध के ततवा को सम्मान कर लोगे। क्यों नहीं इंडियन इनकलाब पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े और एक एक ततवा घरा से उठ के 2 बजे लाइन लगा दे और अकेले दम पे ततवा एमएलए बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बना सकता है ना। और हमने कहा था कि आंदोलन करूंगा, हाँ को रथम पाने का आंदोलन किया और बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन था, हो गया ना। फिर हम इस आंदोलन को सड़क से आसमान ले जाऊंगा, हेलीकॉप्टर आंदोलन करूंगा। तो सबसे पहले अपने जतिया बोले गुप्ता जी हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, देखिए ना हवे मुड़ जाएगा। ऐसे ज्यादा मजाक उड़ाया था पटिया वाला सब, एनडीए वाला, भाजपा वाला, जदयू वाला। ततवा कहीं हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ा देगा। अब उड़ा देगा तो हम जगह में परमिशन देंगे तब ना। हम लोग परमिशन मानने जाते हेलीकॉप्टर उतरने का तो नहीं देता था, तो हमको फोन करता, बोले एसपीओ साहेब परमिशन दे दीजिए भाई, वरना सब 10,000 ततवा आपका कार्यालय को घेर लेगा, परमिशन दे दो जल्दी से बिना पूछे। तो हमने हेलीकॉप्टर आंदोलन किया। फिर हमने कहा कि सड़क की लड़ाई सदन तक ले जाऊंगा। इसका मतलब अमरपुर से, भागलपुर से, जमुई से, सहरसा से, मधुबनी से, सीतामढ़ी से, दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर से एमएलए बनाऊंगा। अभी एमएलए बनाया नहीं, लेकिन डोर से 14 गो एमएलए विधान परिषद में और विधानसभा में जाके आरक्षण का मांग कर लिया कि नहीं कर लिया? गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद कर लिया। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि हाको रथम पान का दूसरा रूप है इंडियन इनकलाब पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाको रथम पान जो एक आंदोलन था, उसके बाद गांधी मैदान से आने से पहले मैंने कहा कि त्याग पत्र आंदोलन दूंगा। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आंदोलन गांधी मैदान आने से पहले त्याग पत्र आंदोलन होता है। और जिले जिले में हर एक लोग को, भाजपा में, जदयू में, जहां जहां है, सब पार्टी छोड़कर मैं कहता है कि हम हाको रथम पान के सिपाही हैं। कुछ लोग नहीं छोड़ा, जो कुछ लोग नहीं छोड़ा वही हमें और आपको बरगलाने की कोशिश करता है। अब जो चालू हुआ है राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन में क्या होगा? राजनीतिक आंदोलन में हम वार्ड बनाएंगे। अगर ततवा की संख्या वहां ज्यादा है तो ततवा वार्ड बनेगा। अगर हमारा 10,000 मुखिया, एक पंचायत में 10,000 ततवा है तो पंचायत समिति, जिला परिषद, एमएलए, मुखिया ततवा बनेगा। इसको बोलते हैं राजनीतिक क्रांति। उसके बाद एमएलए बनाएंगे, नगर परिषद मुंगेर में, जमालपुर में मेयर, डिप्टी मेयर बनेगा, ततवा बनेगा। इसको बोलते हैं राजनीतिक क्रांति। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए 140 विधानसभा में पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं, जहां हम लोग 10,000 से लेके 80,000 तक है। और हम एक एक आदमी को चुनाव लड़वाएंगे, जीतो या हारो चुनाव लड़ो। इसको बोलते हैं राजनीतिक क्रांति। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। और इस बार 5 से 8 एमएलए बनेगा ततवा का। इसको बोलते हैं राजनीतिक क्रांति। आपके गुप्ता जिंदाबाद। और उसके पहले अगर आरक्षण ये लोग नहीं लौटाएगा ना, तो हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे और अपने से आरक्षण को लागू करवाएंगे। इसको बोला, इसको कहते हैं कि राजनीतिक क्रांति। अभी हम गांधी मैदान कर लिए ना, तो पूरा दुनिया बुलाई कौन जात है भाई? बुलाई ततवा है, जोल्हा है ये। बुला इसका कितना औकात हो गया। एक दिन पहले
100 करोड़ रुपया का बजट से ज्यादा वाला आदमी इतना बस, इतना रेलगाड़ी दावा किया, भर लिया, गांधी मैदान खत्म हो गया, भरा तक नहीं, खाली रह गया। ये ततवा भुंजार सत्तू बांध के कैसे आ गया गांधी मैदान? बोला सर। आईपी गुप्ता को थोड़ा घमंड हो गया कि गांधी मैदान भर दिया। वाह, ये तत्वा हो, लेकिन असली तत्वा तो ही हो। चलो ठीक है। एक चाची हमको पता चला कि उसके घर में कोई नहीं है, उसको 5 किलो अनाज था खाने के लिए, बस 2 कपड़ा पहनने के लिए, एक झोपड़ी, और उसके घर में मात्र 5 किलो अनाज। वो अपना 5 किलो में से 4 किलो अनाज को बेचती है, ट्रेन पकड़ती है और गांधी मैदान चली आती है। मुकेश जी के पास, मेरे पास, इन लोगों के पास में 10,000, 15,000, लाख, करोड़ रुपया था, उसमें से कुछ खर्चा किए, कुछ बचा लिए। लेकिन वो महिला, वो मेरी बहन, वो मेरी माँ, जिसके पास मात्र 5 किलो अनाज था और 4 किलो बेच के आंदोलन में चली आई, इसका मतलब क्या है? ए सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेरी 4 किलो उस अनाज का ताकत को समझना। हम आ पड़े हैं और चल पड़े हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि हमने 2 दिन मांगा था और 2 दिन आपने दिया। जब गांधी मैदान हो गया, 15, 20 दिन, 25 दिन पूरा चर्चा चला। उसके बाद ये राजनीतिक पार्टी के लोग बड़ा अजीबोगरीब उसने एक नया नैरेटिव सेट किया। ततावा भैर को गेले मैदान, गांधी मैदान, अब ठंडा गेलो, धीरे धीरे इसको नजरअंदाज करो। हमको आज पत्रकार बोला कि सर धीरे धीरे ठंडा गेल होगी, तो हम कहे ठंडा गए। हर कोई इस बात को में फैलाने लग गया कि गांधी मैदान भर तो गया, अब ततवा ठंडा हो गया, फिर से उसके घर में जाओ, उसको वोट हो। तब हमने कहा ततवा अगर ठंडा गया, इसको देखना चाहता है तो आईपी गुप्ता इनकलाब यात्रा पे निकलेगा। 7 तारीख को बेगूसराय गए, एक पहले बोले वहां के प्रोफेसर के राज को और विनोद मुखिया को कि आईपी गुप्ता आ रहा है, मात्र आपके पास 1 से 2 दिन का समय है, सम्मेलन करो। पूरा टाउन हॉल खचाखच एक घंटा में भर गया। इसका मतलब है ततवा कभी ठंडाता नहीं है, हम ठंडाने वाले हैं नहीं। सहरसा गए, हजारों मोटरसाइकिल, बेगूसराय गए, समस्तीपुर गए, मुंगेर, जमालपुर गए, शेखपुरा गए और आज बांका आए हैं भागलपुर होने के बाद। और आज आपके भागलपुर में बरसात में लोग खचाखच भरा हुआ था, और आज बांका में आपने दिखाया है अमरपुर वाले कि ततवा कभी ठंडाने वाला नहीं है। जो ततवा को ठंडा समझेगा, हम उसको ठंडा करने वाले हम लोग हैं। इसलिए 2025 में वो दिन दूर नहीं, जब अप्रैल में 20 अप्रैल को सरकार बनेगी, तो इसमें से खड़ा कोई एक आदमी आपको एमएलए बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं। इसलिए आप इतना रात तक हमारा इंतजार करते रहे, सुनते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको कौन है, कौन है, कौन है? समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमरपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बनेगा?
बहुत बढ़िया चीज बोला, विधायक बनेगा, बहुत बढ़िया। तुम किस क्लास में पढ़ता है बेटा? भाग रही भागो मत है। किस क्लास में पढ़ता है? नहीं जाएगा, मैं इंजीनियर बनेगा। जाएगा। तुम इंजीनियर बनेगी कि नहीं? हाँ सर। क्या बनना चाहती है पढ़ के? बिहार पुलिस ने बनना है बेटा, दरोगा बनना। बिहार पुलिस बनोगी तो बंदूक टांगना पड़ेगा, दरोगा को सैल्यूट मारना पड़ेगा। बिहार पुलिस में भी परीक्षा देना पड़ता है, उसमें भी लॉन्ग जंप, हाई जंप। वही बात दरोगा में, तो सोच यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचना है। दरोगा बनना है ना, बिहार पुलिस ने बनना है। इधर आओ। अच्छा, क्यों भाग रहे हैं? हमारे घर में जाके कुछ खाना खा लो। क्या बनेगी? मैं भी इंजीनियर बनूंगा। पापा क्या चाहिए? जो भी होगा हम मजदूर नहीं बनेंगे।